आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में दीर्घायु योग कैसे देखें। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें आई है कि चंद्र लग्न या जन्म लग्न दोनों में से कोई भी एक पूर्ण बलवान हो तो दीर्घायु योग बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इस कुंडली के जन्म लग्न को देखा जाए तो जन्म लग्न पर शनि की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। शनि देव खष्टेश हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि राहु से पीड़ित है। मंगल देव अष्टमेश हैं एवं तृतीयेश हैं, ये भी अशुभ हो गए मंगल भी, यानी कि शनि मंगल की दृष्टि है। लग्नेश पापग्रह के साथ है और लग्नेश नीच के होकर बैठ गया। हालांकि लग्नेश लग्न को उच्च दृष्टि से देख रहा है, ठीक है, आयु थोड़ा लंबा करता है लग्नेश लग्न को देख रहा है तो, लेकिन यह बीमारी के प्रमुख ग्रह जो हैं, जो बीमारी जो छठे भाव के स्वामी जो बीमारी देते हैं उनके साथ एवं जो बीमारी को लंबा करता है उसके साथ यह है। साथ में चंद्रमा के साथ में सूरज भी है। पर नहीं ना, यहाँ चंद्रमा के साथ सूरज की बात नहीं, अभी तो हम लोग लग्न की ही परिचर्चा कर रहे हैं। तो यह उतना बलवान नहीं हुआ जितना कहा जाए। अब देखा जाए चंद्र लग्न को, क्या चंद्र लग्न बलवान है? तो चंद्र लग्न जो है किसे कहा जाता है? चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसी राशि को चंद्र लग्न कहा जाता है, उसी भाव को चंद्र लग्न भाव कहा जाता है। इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में है, भाव कोई भी हो, क्या बलवान है? तो भाव पर केतु की दृष्टि है, भाव पर केतु की दृष्टि है। एक भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें हैं। हाँ, भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए, जिस भाव में उच्च के ग्रह हो जाते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। लेकिन चंद्रमा यहाँ स्वयं क्षीण है, चंद्रमा यहाँ पर स्वयं क्षीण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा है। चंद्र लग्न बलवान का मतलब यह है कि चंद्रमा भी ठीक ठाक हो, चंद्र लग्न पर शुभ दृष्टि हो या शुभ स्थिति हो। तो चंद्र लग्न में शुभ ग्रह तो है लेकिन अस्त है, शुभ ग्रह तो है लेकिन अस्त है। अस्त है। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा, साधारण सा ही अधिकांशतः कुंडलियों में बने हुए योग पर ही हम चर्चा कर लेते हैं, विद्यादिति योग पर, कि जब सूर्य बुध की युति होती है तो जातक की वाणी प्रभावशाली हो जाता है। तो उसका फल उसे कब मिलता है? सूर्य की दशा में मिलती है, सूर्य की दशांतर दशा में मिलता है, बुध की दशांतर दशा में नहीं मिलता। बुध की दशांतर दशा में यही प्रभावशील वाणी के कारण समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है, वाणी के कारण ही, क्योंकि बुधदेव अस्त हो गए, स्वतंत्र अपना तो कुछ फल दे नहीं सकते, देते नहीं है। लेकिन सूर्य की अंतरदशा अच्छी रहती है। अगर यही आप लोग देखेंगे, यदि सूर्य गुरु की युति है तो सूर्य की दशा अंतरदशा बहुत ही शुभ व्यतीत हो जाता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की दशा, अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त है तो उनकी दशा अच्छी नहीं होती।
नहीं जाती। सूर्य शुक्र की युति हो तो सूरज की दशाओं में व्यक्ति को भोग विलास इत्यादि के साधनों का विकास होता है, सुखी जीवन में और नया एक संसार मिलता है। लेकिन वहीं शुक्र की जब दशाएं चलती है तो उन्हीं सुख सुविधाओं में कुछ कमियां भी एहसास होता है। खास करके यदि पुरुष की कुंडली हो तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ हल्के फल्के समस्याएं देखने को मिल सकती है। वहीं चंद्रमा सूर्य की युति हो तो सूर्य की दशाओं में व्यक्ति की वाणी सौम्य अधिक हो जाती है, नजरअंदाज करने की भावना कुछ बढ़ जाता है। साथ ही सौम्यतापूर्ण वाणी, सौम्यतापूर्ण लोगों से व्यवहार। लेकिन वहीं जब चंद्रमा की दशाएं चलती है तो व्यक्ति का मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, मन में थोड़ी अशांति सी बनी रहती है। कारण क्योंकि चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा निर्बली है। सूर्य की दशा, सूर्य एवं शनि की यदि युति हो और शनि देव अस्त हो तो शनि देव के गुण धर्म व्यक्ति में, सूर्य की दशाएं चल रही हो तो शनि देव के गुण धर्म एक अलग प्रकार की प्रभावशाली बन जाती है, यानी कि लोकप्रियता बढ़ती है और भी छोटे छोटे कामों को करके वह बड़ा खुश होता है, अच्छा मन लगता है। लेकिन वही स्वतंत्र रूप से जब शनि की दशा अंतरदशा हो तो सामान्यतः अच्छा नहीं जाता। अभी जो हमने इतनी बातें कही, क्या आप लोगों के कुंडली में सूर्य से युक्त कोई ग्रह है? यदि है तो उनकी दशा अंतरदशाएं आपकी किस प्रकार की व्यतीत हुई? क्या जो हमने कहा उस प्रकार से या ठीक इसके विपरीत? कोई तो कुछ बोले, बोलिएगा तब तो प्रतिक्रिया के साथ में कुछ अच्छा होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह प्रभावी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मिथ्या तो नहीं हो रहा है सफाई? खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने कुंडली पर देखने का प्रयास करें। गुरुजी मेरा शनि और सूर्य एक ही साथ है अच्छा, और मेरी दशा जो है शुक्र में शनि की अभी चल रही है। अभी नहीं, जब सूर्य, हाँ ठीक है, शनि की चल रही है तो जी यह तो अस्त हो गए ना, तो सामान्यतः यह छोटे छोटे कार्यों में उतना मन नहीं लगेगा। अगर यही सूर्य की दशाएं चली हो उस समय गौर करके देखिए, सूर्य और शनि है ना, जी जी तो शनि की दशाएं उतनी अच्छी नहीं व्यतीत होगी जितना सूर्य का होगा। जी शनि सूर्य की की तो अंतर, हाँ, सूर्य की दशाएं कब चली थी? अभी आई नहीं है सर, महादशा तो अभी आएगी बट नहीं नहीं, महादशा की बात है, हम अंतरदशा की ही बात करते हैं। इससे पीछे तो अंतरदशा गुरुजी शनि की मैंने चली। मैंने देखा नहीं गुरुजी। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आकलन कीजिएगा और समूह में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ, हमने किसी जातक के कुंडली पर यह बातें को देखा तो पाया कि हाँ, हम लोग ने जो पढ़ा उसमें सत्यता है या असत्यता है। जी गुरुजी। मुझे इस चीज को दृष्टि से तो नहीं लेना है ना, ये तो युति से ही लेना है ना? नहीं नहीं, युति से ही लेना है, क्योंकि दृष्टियों से तो ग्रहगण अस्त नहीं होते ना। जी, क्योंकि मेरे तो सूर्य अकेले हैं, शनि की दृष्टि है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो वह जी जी शनि की दृष्टि है तो वह सूर्य को प्रभावित करेंगे। जी वह क्या करेंगे कि जब सूर्य की दशाएं चलेंगी, सूर्य की दशा चलेगी तो यह क्या करने का प्रयास करेंगे, जो बढ़ता हुआ मान सम्मान है या मान सम्मान के लिए यदि आप कुछ काम करना चाहती हैं तो उसमें रुकावट करेंगे। क्या करेंगे? रुकावट करेंगे। रुकावट करेंगे। आप आकलन करके देख सकती हैं कि क्या ऐसी बातें स्पष्ट है या नहीं। गुरुजी ये लेकिन योग कारक है, हाँ, शनि हाँ योग जी, कारक ग्रह है, तब भी रुकावट करेंगे, ना ही तब सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। हाँ, जी यदि शनि योग कारक ग्रह है तो सहयोग करेंगे, क्योंकि शनि में एक विलक्षण प्रतिभा है कि तुला लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो तो शनिदेव किसी से शत्रुता नहीं रखते, जी तो यह सहयोग देंगे।
लेकिन फिर भी थोड़ा डीले डीले से होगा, लेकिन उतनी समस्याएं बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, अभी इसके बाद में मुख्यतः कुंडली के दीर्घायु योग के लिए यह दूसरा सूत्र। पहला सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लग्न या चंद्र लग्न बलवान हो, यानी कि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, या देखे जाते हो, या भाव पर शुभ दृष्टि हो, या शुभ ग्रह के साथ में बैठे हुए हो, तो अच्छी बात है, तो दीर्घायु योग बनते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आयु तो ठीक ठाक दिख रही है, परंतु कष्ट के साथ में, कष्ट के साथ। इसके कारण क्या है कि लग्न को देख रहा है, वो भी उच्च दृष्टि से, इसलिए आयु को बढ़ाता है, परंतु शनि साथ जो शनि खष्टेश एवं मंगल अष्टमेश हैं, उनसे युक्त है और उन्हीं के द्वारा लग्न भी देखा जा रहा है, तो ये थोड़ा बीमारियों को का बढ़ावा करते हैं। अब आयु ये जो है चंद्र लग्न में चंद्रमा क्षीण है, तो वैसे कमजोर हो गया। भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में है, थोड़ा यह खराब हो गया। भाव में शुभ ग्रह है, वह अस्त है, यह भी उतना अच्छा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बातें हैं कि चंद्रमा के साथ में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा सुफल दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि इस प्रकार की योग बनते हैं, तो यदि सेहत खराब हो तो नजरअंदाज न करें, बेहतर से बेहतर वैद्य से उपचार शनि किया के पाप कराया जाए। भी आ रहा है, हाँ जी, शनि के पाप कर्तरी में भी आ रहा है ये लग्न। हाँ जी, शनि के पाप कर्तरी में भी आ रहा है, नीच। हाँ, और यहाँ भी नीच की पाप कर्तरी होंगे। लेकिन जहां तक आयु के लिए शनिदेव बीमारियां देते हैं, स्वयं आयु को समाप्त करने के दोषी नहीं बनते, क्योंकि शनि को आयु का कारक भी माना गया है। समस्या देना और समाप्त करना दोनों अलग अलग बात है। समस्या से जब हम हार जाते हैं तो समाप्ति हो जाती है, समस्या के साथ संघर्ष करते रहते हैं तो समस्या के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो जहां बात आयु की होती है, वहां पर शनिदेव समस्या दे सकते हैं, देते हैं, अंत करने का दोष नहीं लेते, क्योंकि आयु के कारक है। लेकिन यदि वही पीड़ित हो जाए और भी कुछ सूत्र बन जाए तो चलिए। रीता जी माइक बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। लग्नेश और चंद्र लग्नेश दोनों ही यदि केंद्र में हो, अब यहां से तो हो गया कि समस्याओं के साथ में आयु। अब दूसरा सूत्र कि लग्नेश लग्न भाव का स्वामी, तो इस उदाहरण कुंडली में बुध देव एवं चंद्र लग्नेश मंगल देव दोनों केंद्र में हो, दोनों केंद्र में हो, तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है, व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। तो यह तो दीर्घायु वाली स्थितियां बनी, लेकिन ये दोनों क्या है, नीच के ग्रह के साथ में है। दोनों किसके साथ में है? नीच ग्रह के साथ। तो दीर्घायु योग यहाँ भी बना, लेकिन नीच के साथ हो जाने के कारण समस्याओं से के साथ में हो गया। बृहस्पति देव तीसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। जी, तो चंद्र लग्न, हाँ, चंद्र लग्नेश 12वें में जा रहे हैं। ठीक है, चंद्र लग्नेश 12वें में जा रहा है, तो वह थोड़ी सी समस्या तो दिया, तो हमने तो उसकी चर्चा कर ही ली। अब अलग सूत्र है कि यदि चंद्र लग्नेश और लग्न लग्नेश दोनों केंद्र में हो, दोनों केंद्र में हो,
तो दीर्घायु योग बनता है। तो यहाँ पर लग्नेश एवं चंद्र लग्नेश दोनों केंद्र में है तो दीर्घायु योग बना, परंतु दोनों ही नीच ग्रह के साथ में है, युति में है, तो समस्याएं हैं। यानी कि समस्याओं के साथ, बीमारियों के साथ होने की संभावना। तो यहां से भी यह स्पष्ट हुआ कि यदि अगर समस्याएं जीवन में आ रही है, बीमारियां हो रही है, तो किसी भी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। नहीं न करें। करे। हाँ, बीमारी की शुभारंभ हो रही है तो सबसे पहले अच्छे डॉक्टर के पास में जाएं, अपने सेहत की जांच करवाएं और भगवान से भी, ईश्वर से भी प्रार्थना करें। अब ईश्वर से प्रार्थना करने की विधियां कई हो सकती है। दैनिक पूजा में अपना कर सकते हैं, व्रत त्योहार कर सकते हैं, गुरुजनों से, पंडित जनों से पूजा पाठ करवा सकते हैं, और विशेष रूप से कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद में पूजा पाठ करवाने चाहिए, परामर्श किसी से लेने के बाद। लग्न से, लग्न के केंद्र में अब तीसरा सूत्र, नहीं तीसरा सूत्र पर हम लोग कुछ गुरु की बातें कर रहे थे ना। देव गुरु बृहस्पति, तीसरे सूत्र देव गुरु बृहस्पति से युक्त त्रिकोण या हाँ युक्त हो, त्रिकोण हो या केंद्र में चंद्रमा हो तो दीर्घायु जीवन बनता है। अगर गुरु से चंद्रमा युक्त है या गुरु से त्रिकोण में हो गया तो दृष्ट हो गया। कहने का मतलब गुरु से चंद्रमा युक्त हो या दृष्ट हो या चंद्रमा पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव हो, यानी कि चंद्रमा जहां पे है, इसी उदाहरण कुंडली में देखा जाए, चंद्रमा जहां पे है उससे, चंद्रमा यहाँ पर है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ से चौथे होते, यहाँ से सातवें होते या 10वें होते, तो चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव पड़ता तो क्या होता, दीर्घायु योग बनते। क्या होता है, दीर्घायु योग योग बनते हैं। तो परंतु यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा यह नहीं है, यह योग नहीं लग रहा। अब इसके बाद में चंद्रमा से 11वें भाव में, चौथा सूत्र, चंद्रमा से 11वें भाव में लग्नेश हो या चंद्र लग्नेश हो तो दीर्घायु योग बनता है। इस उदाहरण कुंडली में जो लग्नेश है वह चंद्रमा से 12वें है और चंद्र लग्नेश भी 12वें है। यह सूत्र इस कुंडली पर नहीं लग रहा है। सभी सूत्र एक ही कुंडली पे लगता चला जाए, यह कोई निश्चित नहीं है। नहीं होता। अन्य सूत्र, चंद्र लग्नेश और लग्न लग्नेश दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो या परस्पर संबंध हो तो भी दीर्घायु योग होता है। चंद्र लग्नेश और लग्न लग्नेश। अब यहाँ पे यानी कि राशि में होना या परस्पर दृष्टि होना का मतलब क्या होता है, परस्पर संबंध होना ना।
जी गुरु जी। राशि परिवर्तन या परस्पर दृष्टि, परस्पर संबंध। तो यहाँ पर परस्पर संबंध है, युति से भी तो परस्पर संबंध होते हैं, युति से भी परस्पर संबंध होते हैं। हो गया। केंद्र में अकेला एक देव गुरु बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में होते हैं, अच्छे स्थिति में होते हैं, तो दीर्घायु जीवन मिलता है। यहाँ पर केंद्र में देव गुरु बृहस्पति हैं, क्या बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रह की राशि में है? आप ही लोग बोले क्या यह बलवान स्थिति में है, हाँ या नहीं? जी गुरु जी हैं। नहीं गुरुजी शत्रु राशि में है। हाँ ठीक है, शत्रु जिस राशि में ग्रह की राशि में है वह नीच के हैं, इसलिए हाँ उन्हें जी, हाँ जी, मुख्य बातों को उन्होंने ध्यान दिया। लग्नेश देव गुरु बृहस्पति जिस राशि में है उसके तो देव गुरु बृहस्पति के बल को देखने के लिए इस राशि के स्वामी को भी बल देखना होगा। बात हल्का नहीं है, बात गंभीर है। तो इस राशि का स्वामी जिस राशि में देव गुरु बृहस्पति है वह नीच के हैं। देव गुरु बृहस्पति बलवान नहीं हुए। हाँ, देव गुरु बृहस्पति अपने शत्रु राशि में है, लेकिन बुध गुरु को शत्रु नहीं मानता, बुध गुरु को शत्रु नहीं मानते हैं। शत्रु नहीं मानते, सम मानते हैं एवं तत्कालिक मित्रता है। तो सम और मित्र मित्र ही हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, कह सकते हैं। परंतु जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं उनके स्वामी पाप प्रभावित भी हैं, अष्टमेश खष्टेश से प्रभावित भी हैं एवं अपने अनुसार अपने नीच राशि में भी हैं। तो इस प्रकार से दीर्घायु योग के कई सूत्र अनगिनत बन सकते हैं। हम लोगों ने जो सूत्र पढ़े, यह भी सूत्र हावी होता है। और यह जो कुंडली बनी, इस कुंडली में के आधार पर, अवलोकन के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष कर सकते हैं कि व्यक्ति सामान्यतः सामान्य जीवन तो जिएगा, परंतु जब भी स्वास्थ्य खराब हो या होने की संभावना बने, अपने खान पान पर सदैव ध्यान दे, क्योंकि खान पान के भाव पर सूर्य की नीच की दृष्टि हो गई। चंद्रमा की भी दृष्टि है तो वह नीचाभिलाषी दृष्टि है। मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि है, मंगल खष्टेश भी है, खष्टेश मंगल की दृष्टि है। तो दूसरा भाव भी उतना उत्तम नहीं हुआ जितना कहा जाना चाहिए। तो व्यक्ति को खान पान पर सदैव अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, यह कुछ शुभ दे रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी तो उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं उनके स्वामी नीच के हैं। इसलिए व्यक्ति को खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही कोई स्वास्थ्य हानि हो रही है तो उसको डॉक्टर से भी विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। यदि आप आज की कक्षा आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ है तो इस कक्षा के बारे में अपने मित्रों को भी बतलाएं और उन्हें भी कक्षा में जोड़ने का प्रयास अवश्य करें।